ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ब्रिगेड मैदान में आइंदा 26 तारीख को एक तारीखी कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह मुनक़िद होगा। गुज़िश्ता 10 तारीख को अप्रैल महीने की 10 तारीख को इसी प्रेमाइसिस पर, इसी जगह पर जहां आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहीं पर बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी जिसमें बोर्ड के जो मेंबरान हैं उनको भी मदऊ किया गया था और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान को भी दावत दी गई, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन, तर्जमान और ये जो मुहिम चला रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ मुहिम, इस मुहिम के कन्वीनर सैयद कासिम रसूल इलियास कलकत्ता के दौरे पर थे और हम तमाम लोगों के साथ मिलकर उन्होंने ये फैसला किया था कि आइंदा 26 तारीख को कलकत्ता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक तारीखी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगा और जिस तरीके से पूरा मुल्क इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, इस कानून के खिलाफ है, उस तरीके से कलकत्ता से भी इसके खिलाफ आवाज उठेगी और कलकत्ता से अल्हम्दुलिल्लाह आवाज उठ भी रही है। तो ये तय हुआ और उसके बाद से ही हमारे जो ज्वाइंट कन्वेनर्स हैं, कन्वेनर हजरत कारी फजलुर रहमान साहब दामद बरकातहुम की निगरानी में अपना काम शुरू कर देते हैं और 12 तारीख को ही हमारा लेटर जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर में जमा हो जाता है एफिडेविट के साथ और एक हफ्ते के बाद खबर लेने की बात है। 18 तारीख को खबर लेने की बात थी लेकिन 18 तारीख जुमा का दिन था जी, गुड फ्राइडे था, जिसकी वजह से उस दिन मुमकिन न हो सका। उसके बाद वाले दिन भी हमारे लोग वहां पर गए लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। गुज़िश्ता कल एक पूरी टीम हमारी जनाब इसहाक मलिक साहब, सजाउद्दीन साहब और डॉक्टर सरफराज आदिल साहब और अबुल कलाम साहब वहां गए तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये सभा आप वहां नहीं कर सकते हैं, नॉट ग्रांटेड उन्होंने लिखा है, लेकिन उसकी क्या वजह है उन्होंने ये नहीं बताया है। इसकी वजह उन्होंने रिटर्न में नहीं दिया और गुज़िश्ता कल रात के वक्त बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातहुम, हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब दामद बरकातहुम जनरल सेक्रेटरी और सैयद कासिम रसूल इलियास जो बोर्ड के स्पोक पर्सन और इस पूरे मुहिम के कुलहिंद कन्वेनर हैं, उनकी मौजूदगी में कन्वेनर्स और ज्वाइंट कन्वेनर्स की एक गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन मीटिंग कल रात को मुनक़िद हुई और बहुत देर तक मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जावियों से गुफ्तगू की गई और करने के बाद ये फैसला हुआ कि हमारा ये हक है, दस्तूरी हक है और इस हक से हम दस्तबरदार नहीं होंगे और आखिरी लेवल तक हम जाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि हमारा प्रोग्राम वहां पर हो। इसके लिए आज हमारे तमाम ज्वाइंट कन्वेनर्स वहां मौजूद थे हाई कोर्ट में और वहां पर हम लोगों ने अपना जो है सबमिशन किया और हम हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसे कबूल कर लिया और आइंदा कल इसकी सुनवाई होनी है और हम ये उम्मीद करते हैं अदलिया पर कि ये हमारा हक है, दस्तूरी हक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है। जो भी कानून जिसको हम मुल्क के दस्तूर के खिलाफ समझ रहे हैं, मुल्क के सालमियत के खिलाफ समझ रहे हैं, जिसे हम मुसलमानों के खिलाफ समझ रहे हैं, इस बिल के खिलाफ आवाज उठाना हमारा दस्तूरी हक है और हम ये समझते हैं कि आर्मी हमारे इस हक को हमसे छीन नहीं सकती है और हम पुरुम्मीद हैं कलकत्ता हाई कोर्ट से कि इंशाअल्लाह ये फैसला हमारे हक में होगा और हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह 26 को पूरी रियासत से लाखों की तादाद में लोग कलकत्ता में जमा होंगे और एक तारीखी इजलास इंशाअल्लाह मुनक़िद होगा और इस बिल के खिलाफ जो कि अब एक्ट बन चुका है, इसके खिलाफ हम जो है अपनी सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। मैं अपने तमाम मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पर आए। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप हमारा ये पैगाम लोगों तक पहुँचा दें। शुक्रिया। हाँ, अभी तो এখন তো ওটা কলকাতা হাইকোর্টে যেহেতু হয়েছে, কলকাতা হাইকোর্ট যেটা বলবেন আমরা সেটা তো মানব। আশা করছি কলকাতা হাইকোর্ট ব্রিগেডের পক্ষেই বলবেন। ব্রিগেডে তো এর আগে আরএসএস এরও সভা হয়েছে, তাহলে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সভাতে আর্মির আপত্তি কেন হবে? এর আগে যদি আরএসএস এর সভাতে মহামান্য আদালত যদি তাদের পারমিশন দিয়ে থাকেন তাহলে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মতো একটা দায়িত্বশীল অর্গানাইজেশন যারা দেশ জুড়ে মানুষের শান্তির পক্ষে, মানুষের অধিকার সুরক্ষার জন্য কাজ করছে, ফলে তাদের পারমিশন নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আমরা মনে করছি কি পারমিশন না পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা আদালতকে ধন্যবাদ জানাবো যে আজকেই আমাদের যে পিটিশন অ্যাকসেপ্ট করেছেন এবং আগামী কালই শুনানির জন্য আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। ডিপার্টমেন্টগুলোকে আগামী কালই ডেকেছেন, ফলে আমরা এখনো প্রত্যাশা করছি
যে মহামান্য হাইকোর্টে আমরা সুবিচার পাবো। মিটিং করার আমাদের যে নৈতিক এবং যে সাংবিধানিক অধিকার, সেটা আর্মি হেডকোয়ার্টার বেঙ্গল এরিয়া এরা আমাদেরকে কেড়ে নিতে পারবে না। এবং আমরা পশ্চিমবাংলায় যত মানুষ তারা তৈরি হয়েছেন এই সভায় আসার জন্যে, হাজার হাজার গাড়ি বুক হয়েছে, তারা আসবেন, তৈরি হয়েছেন, বিভিন্ন জায়গায় প্রচেষ্টা চলছে, জনসভা চলছে। এবং এই অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সব স্তরের মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন যে আপনারা আলাদা আলাদা করে সভা সমিতি করবেন না, আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এর মোকাবেলা করব। দেশ জুড়ে এর মোকাবেলা হবে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড দেশ জুড়ে সভা করছে, ফলে পশ্চিমবাংলাতেও সে সভা হবে। বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবাদ হচ্ছে, পশ্চিমবাংলাতেও সে প্রতিবাদ হবে, এটা স্বাভাবিক। আমরা আমাদের রাজ্যের সরকারকে জানিয়েছি এবং আর্মি হেডকোয়ার্টারকে যে চিঠি আমরা দিয়েছিলাম তার এবং যে রিসিভ কপি আর্মি হেডকোয়ার্টার আমাদের দিয়েছিলেন তার রিসিভ কপির সঙ্গে আমাদের নিজস্ব অ্যাপ্লিকেশন একসঙ্গে করে আমরা কিন্তু অনেক আগেই আমাদের কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি হেডকোয়ার্টার, যুগ্ম কমিশনার কলকাতা পুলিশ হেডকোয়ার্টার, তাদেরকেও কিন্তু আমরা মেল দিয়ে রেখে দিয়েছি যে আমরা প্রোগ্রাম করব। এখন ব্রিগেড যদি আমরা আশা করছি যে আগামীকাল একটা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত মহামান্য আদালত নেবেন। আমি আরো প্রত্যাশা, আমার ভাইরা সবাই আজকে আমরা প্রায় কলকাতা হাইকোর্টেই ছিলাম, সারা দিন ছিলাম, ওখান থেকেই আসছি। হাইকোর্টে যতগুলো পরিচিত আইনজীবী ছিলেন সবাই আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এ ধরনের কোনো বিষয় ঘটলে মহামান্য আদালত তারা মিটিং এর পক্ষেই সিদ্ধান্ত নেন। আপনারা উদ্বিগ্ন হবেন না, সভা আপনারা করবেন, এটা করা যাবে। আমরা আশা করছি যে আগামীকাল মহামান্য উচ্চ আদালতের কাছ থেকে আমরা মিটিং এর পক্ষে ইতিবাচক রায় পাবো এবং আমরা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আগামী 26 তারিখেই সভা করবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের উর্দুতে সাদাব ভাই বলে দিচ্ছেন, আমাদের অন্যতম জয়েন্ট কনভেনার সাদাব মাসুদ।